ये है दिल्ली दर्पण। एक टीम तो बस यही प्रूव करने में लगी जी, हम ही असली, हम ही असली। काम क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं करा। यहाँ पर एक भी दुकानदार अगर ये कहते कि एक साल में किसी दूसरी टीम ने कोई काम करा है तो हम भाई उस चीज को अभी खंडित कर देंगे जी, हम थे ही नहीं। मार्केट की साफ सफाई, मार्केट को अच्छा करना, मार्केट टूट फूट को ठीक करना, अपनी गलियां ठीक करना, कहीं भी पानी की रुकावट हो, कोई भी छोटी से छोटी कमी और बड़ी से बड़ी कमी होगी, हम सारे मिलकर दूर करेंगे। और वरुण के साथ मिलकर पिछले 2 सालों से इतने काम कराए हैं मार्केट में और आगे भी कराएंगे, आगे भी कराते रहेंगे। और सारे रेपुटेटेड शॉपकीपर लड़ रहे हैं। ये हम परिणाम को स्वीकार करेंगे, उनका काम है परिणाम को स्वीकार ना करना। तो अशोक विहार सेंट्रल मार्केट में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर के चुनावी रणभेरी बजी हुई है। कल चुनाव है और चुनाव से पहले दोनों पैनलों ने पूरी ताकत लगा दी है दुकानदारों को कन्विंस करने में कि उन्हें वोट दिया जाए। तो क्या मुद्दे हैं इस वक्त? मेरे साथ टीम प्रगति के लोग हैं। वरुण हैं जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। वरुण, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हो? एक तो जी सबसे बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट का। मार्केट काफी जगह से टूटी फूटी हुई है, सफाई है नहीं, और जो डेवलपमेंट की बाकी चीजें हैं उनका ही मेन मोटिव है। जी सर। क्या तो पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे, हाँ जी, पूरी टीम एक तरफा, अच्छा खासा वोट पड़ा था। हाँ। आप लोगों ने वो चुनाव नहीं माना। हाँ, नहीं माना। उसके बाद फिर दोबारा आप इसको मानेंगे, आप जो रिजल्ट आ जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे सर। पिछली बार जी जो चुनाव हो रहा था उसको एक अलग तरीके से मोड़ दिया गया। हमने जब एक तरफा जब चुनाव करवाया, हम लोगों ने 170 लोग हमारे साथ ऊपर एजीएम हुई, उसमें इलेक्शन ऑफिसर इलेक्ट हुआ। उसके अंदर हम लोगों ने चुनाव करके एक तरीके से प्रॉपर तरीके से जो हमारे बायलॉज में है उसके तरीके से हमने एक चुनाव करवाया और एक टीम बनाई, और पूरा साल हमारी टीम ने ही एक्टिव वर्क करा। एक टीम तो बस यही प्रूव करने में लगी जी, हम ही असली, हम ही असली। काम क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं करा। काम सारा हमने करा। बाथरूम लेडीज के हमने बनाए, जेंट्स के हमने बनाए, सीवर पाइपलाइन हमने डलवाई। यहाँ पर एक भी दुकानदार अगर ये कहते कि एक साल में किसी दूसरी टीम ने कोई काम करा है तो हम भाई उस चीज को अभी खंडित कर देंगे जी, हम थे ही नहीं। और किन मुद्दों? अतिक्रमण भी कोई मुद्दा है यहाँ? अतिक्रमण बिल्कुल मुद्दा है जी। ऐसा है जी, 3-4 खोखे लगे हुए हैं, और ये बाहर बाहर से ये खोखे आके अभी जिनकी आप भी, मैं पीछे देख रहा हूँ, एच ब्लॉक में जैसे लगे हुए हैं, यहाँ पे भी 2-3 खोखे ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे काफी अतिक्रमण हुआ हुआ है। तो एमसीडी मतलब खुल्लम खुल्ला करा रही है। देखो, मैं एमसीडी को ब्लेम नहीं करूंगा। देखो जी, एमसीडी में आप जाओ, उसके मगर ये कैसे हो जाएगा? उठवाए हैं, ऐसा नहीं है जी, उठवाए हैं हमने। एमसीडी पे कंप्लेंट दी, मेरे पास कंप्लेंट की भी कॉपी है। अब मेरे को पता नहीं था, अब आपको मैं बता दूं, कंप्लेंट करी, चीजें टूटी भी, पर जी टाइम के साथ फिर वो चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। पर कितनी बार एक आम आदमी कितनी बार जाएगा, करता है। और इस बार अगर हम फुल पावर में आएंगे तो आपको बता देते हैं, अतिक्रमण पे पूरा का पूरा हम लोग अगेंस्ट चलेंगे। अच्छा, एक शिकायतें ये भी आती हैं कि जिन लोगों का मार्केट से कोई लेना देना होता नहीं है, वो यहाँ केवल राजनीति करने के लिए दुकानें ले लेते हैं। फिर झगड़े भी हमने देखे। आप खुद थाने में 2 बार मुकदमे तक आप पे भी दर्ज हो चुके हैं इन झगड़ों के। झूले वालों का कलेश हमने देखा, चुनाव के दौरान कलेश देखा, पार्किंग विवाद को लेकर के देखा। जितनी बड़ी मार्केट है, विवाद उतने ही बड़े होते हैं इसमें। पहले तो जी मैं खंडन करूँगा, मेरे पे कोई भी मुकदमा हम पर दर्ज नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अवैध दुकानों पे जाकर कब्जे करे जाते हैं, उसके ऊपर दूसरे बंदे उनको प्रमोट करते हैं कि हम तुम्हारी पटरियां लगा देंगे, 20-30 हज़ार रुपये उनसे खाते हैं। इनका मेन सोल पर्पस यही है। अब हम आपको क्या बोले भाई, 30 लाख रुपए का आज तक हमारे को कोई हिसाब ही नहीं मिला। अगर 2 लाख रुपए हमें मिला और 2 लाख में बाथरूम भी बन गए, होली मिलन भी हो गए, और इतने काम करवा दिए, और 30 लाख रुपए का आज तक कोई हिसाब नहीं मिला, तो जी चोर कौन है साफ साबित होता है। लाओ दे दो, ऑडिटेड रिपोर्ट हमने दी, इस साल भी नहीं मिली। इस साल भी अगर बैलेंस शीट दूसरी टीम ने दी तो ऑडिट नहीं करा पाई, हमने सीए से ऑडिट करा के बैलेंस शीट दी है। दूसरी टीम में दम हो तो दे जाए आके। आज भी जम करके अतिक्रमण के आरोप लगते रहे। पहले भी जब आपने कहा जिस होली मिलन की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले साल में तिल रखने तक की जगह नहीं थी।
पैसे खूब बटोरे गए। देखो जी, मैं 1 साल पुरानी बात कर सकता हूँ। मुझे उससे पहले मेरे बड़ों ने जब मैं कह रहा हूँ जी, उन्होंने 30 लाख खा लिए, किसी ने अतिक्रमण करके खा लिए। छोड़िए, आप क्या करेंगे? आप लास्ट फाइनल जो आप बताओ। मार्केट के दुकानदारों को ऐसा है जी, मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से एक एक दुकानदार जितना आप देख रहे हैं ना, सबकी अपनी खरीदी हुई दुकानें हैं, कोई किराए पे भी नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, अपने काम करते हैं। ये चलिए थोड़ा ये देखिए, और बता बताइए। देता हूँ। ये देखिए जी, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा आप क्या 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 मुद्दे लेकर के जा रहे हैं बजट में? मार्केट की साफ सफाई, मार्केट को अच्छा करना, मार्केट टूट फूट को ठीक करना, अपनी गलियां ठीक करना, कहीं भी पानी की रुकावट हो, कोई भी छोटी से छोटी कमी और बड़ी से बड़ी कमी होगी, हम सारे मिलकर दूर करेंगे। हम सभी दुकानदार साथियों के लिए पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहे। चलिए, बिल्कुल। आप थोड़ा सा बताइए सेक्रेटरी साहब से, अभी चुनाव हो जाए, रिजल्ट जो मर्जी हो, अक्सर होता है कि जो भी जीत के आता है और दूसरा विरोधी दल फिर कोई नई संस्था, नई एसोसिएशन बना के सामने आ जाता है। इस चुनाव को मानेंगे आप? बिल्कुल मानेंगे जी। और हम तो पिछले 20 सालों से मैं किसी ना किसी पद पे रहा हूँ। 4 साल ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रधान रहा, हमने तो काम किया है। पिछले 5 सालों से जनरल सेक्रेटरी हूँ और वरुण के साथ मिलकर पिछले 2 सालों से इतने काम कराए हैं मार्केट में, और आगे भी कराएंगे, आगे भी कराते रहेंगे। और सारे रेपुटेटेड शॉपकीपर लड़ रहे हैं, दुकानदारों के हित की सोचेंगे और कैसे ऑनलाइन का काम खत्म करना है, अपनी मार्केट का काम कैसे बढ़ाना है, उस पर भी देखेंगे। चलिए, आप बताएं किन कुछ कहना है। सर, मैं 40 साल से इस मार्केट में उपप्रधान हूँ। सबसे आज की डेट में काफी वरिष्ठ प्रधान काफी टाइम से बना हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 40 साल में इस मार्केट में कभी कोई ढंग से काम नहीं हुआ। अभी जो बाथरूम बनवाए वो वरुण और अनी और हमारी टीम ने बनवाया। सब लोगों को इतनी सुविधा हुई है उन बाथरूम से, आप किसी भी दुकान पे जाके उस विषय में पूछ सकते हैं। जो काम किया पिछले 10 महीने में हुआ, जो पिछले 40 साल में नहीं हुआ। तो हम दोबारा इस आने के बाद पूरे तन मन धन से सेवा करेंगे और साथ लगेंगे। चलिए, ये तो मानेंगे कि परिणाम जो भी हो उसको स्वीकार करेंगे, और दूसरी कोई नई संस्था बना करके? बिल्कुल भी नहीं। दोनों तरफ कह रहे हैं ये बात। हाँ। जो परिणाम आएगा ये हम परिणाम को स्वीकार करेंगे। उनका काम है परिणाम को स्वीकार ना करना। चलिए, तो ये सच्चा लोकतंत्र है, और ये इस बात को खुले दिल से कह रहे हैं, पूरे डंके की चोट पे कह रहे हैं कि परिणाम जो भी हो। इन्होंने बताया कि सत्ता में आने के बाद, सेंटर के सत्ता में आने के बाद केंद्र मार्केट की वो क्या काम करने वाले हैं, और साथ साथ ये भरोसा दिलाना कि रिजल्ट जो भी हो उसको स्वीकार करेंगे और दूसरी पार्टी का सहयोग करेंगे। तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात मुझे नजर आती है, और उम्मीद है कि ऐसा ही माहौल यहाँ सेंट्रल मार्केट में देखने को मिलेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। कल चुनाव है, चुनाव के बाद जो भी सत्ता जीत करके आए, हो सकता है कि कुछ मिलीजुली सरकार भी आ जाए, लेकिन अगर ये बात दिल से कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री का भी ध्यान मार्केट में है, और खुद ये भी ध्यान बाजार में लगाएंगे, मार्केट में लगाएंगे, और इस मार्केट के भी अच्छे दिन आएंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।